हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो आज हम सर डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 दैट इज अबाउट अ गुडविल वैल्यूएशन। बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर गुडविल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और बहुत सारे बच्चे इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर गलती करते हैं। तो बड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर अपन डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम गुडविल को वैल्यू करते हैं वो सारी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। So here what we try to understand the methods of valuation of what goodwill। तो सर गुडविल की मेनली कौन कौन से मेथड्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन के। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड्स आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक एक करके अपन एक एक मेथड को समझेंगे और अकॉर्डिंगली फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है सर आपका वो बात करता है कि जो भी प्रॉफिट्स फर्म के द्वारा अर्न किए गए ना ओवर द इयर्स आर टोटल्ड अप एंड देयर एवरेज इज फाउंड आउट व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अल्टीमेटली आपने पास्ट इयर्स में जो भी प्रॉफिट्स कमाए थे वो नॉर्मली क्वेश्चन में प्रोवाइड करके देता है अपन को। आपको उनको टोटल करना है और उनका एवरेज निकालना है और एवरेज निकालने के बाद क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा कि गुडविल आपको 2 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो आप उतने ही ईयर्स का मल्टीप्लाइड कर दोगे। मल्टीप्लाइड दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो देखो वैल्यू ऑफ गुडविल का यहाँ फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों? गुडविल का फॉर्मूला दिया है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, और उसको फिर मल्टीप्लाइड करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। अब सर बात आती है कि सर एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया ना कि आप पूरे पास के जो भी प्रॉफिट्स है उनको लो, उनको टोटल करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा? अल्टीमेटली एवरेज प्रॉफिट। ओके सर, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इज द एवरेज ऑफ व्हाट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर इस एवरेज प्रॉफिट को ये ऐसा बोल रहा है कि दैट इज द एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। व्हाई? बिकॉज सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मेंटेन्ड रहेंगे, तो ये उसी का एवरेज होता है। टू डिटरमाइन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इट इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस। दैट मींस इज व्हाट? कई बार क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, ओके, एंड अकॉर्डिंगली ही आपको उन ईयर से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मल गेन और लॉस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो उन प्रॉफिट की कैलकुलेशंस को करते समय कंसीडर किया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में आग लग गई तो लॉस बाय फायर हो गया एक ईयर में। किसी साल में आपने कोई लॉटरी कोई विनिंग जीत ली तो आपके पास कोई एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ गेन आ गया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, करेक्ट? तो आपको उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर पहले करना होगा, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट्स चाहिए जो एक ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस के ड्यूरेशन में एक बिजनेसमैन अर्न करता है। अब सर कोई लॉटरी जीत जाता है या आग लग जाती है तो इस तरीके के जो नुकसान होते हैं सर अल्टीमेटली ये आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट थोड़ी है। तो इस वजह से आप बच्चों क्या करोगे, जो भी एबनॉर्मल गेन और लॉसेस क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं आप उन सारी चीजों को क्या करोगे, एडजस्ट करोगे विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। सर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो आपको कोई विनिंग हो गई सर, करेक्ट, कोई लॉटरी विनिंग हो गई आपको सर, तो उस लॉटरी विनिंग की वजह से मुझे ये बताओ बच्चों आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट्स रहे होंगे वो बढ़ गए होंगे या कम हो गए होंगे? डेफिनेटली बढ़े होंगे, है ना? बिल्कुल बच्चों। अब जब आपके एबनॉर्मल गेन्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो आप एक काम करो, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में यदि आपको प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है तो यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। सर फैक्ट्री में एक बार आग लग गई थी तो फायर की वजह से लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। अब एक बात बताना बच्चों, लॉस बाय फायर यदि फर्म के अंदर फैक्ट्री के अंदर हुआ होगा तो इससे फर्म के जो ऑर्डिनरीली जो प्रॉफिट हुए होंगे वो कम हो गए होंगे इस लॉस की वजह से। हाँ सर, तो अल्टीमेटली आपको इस लॉस को क्या कर देना है, एड बैक कर देना है, जिससे आप सही अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट कमाते वो आपको पता लग जाएगा, करेक्ट? चलिए अपन एक काम करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर अपन किस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है? ये बोलता है कंप्यूट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years। ओके,
मतलब सर ये क्या बोल रहा है आपसे ये बोल रहा है सर अल्टीमेटली कि आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है बच्चों, आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। आपको पिछले 5 साल का जो ये प्रॉफिट दे रखा है, आपको इसके एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है, बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स ट्राई टू। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। तो हम एक काम करते हैं सर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 30,000 प्लस 20,000 माइनस, क्योंकि 15,000 इज योर लॉस, तो ये तो डिडक्ट होना चाहिए। 15,000 लॉस और 5,000 भी आपका लॉस हो गया और एक आपका 20,000 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट। तो ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों। आप इसे एक काम करो बेटा, ऐसे लिखो, पहले आप यहाँ पर लिखो टोटल प्रॉफिट, क्योंकि पहले अपन टोटल प्रॉफिट निकालेंगे फिर हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, चल। तो आपका ये टोटल प्रॉफिट बच्चों कितना आ जाएगा, आप इसको ऐड करोगे तो 30 और 20 50, और ये 20 से 20 खत्म हो जाएंगे, तो आपके 50,000 इज योर एवरेज अमाउंट ऑफ योर टोटल प्रॉफिट। करेक्ट। अब इस टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे कैन आई कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। यस सर, एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या बोला था सर, जो आपके टोटल प्रॉफिट्स आए हुए हैं उसको आपको डिवाइड करना है बच्चों, किससे, जो भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स थे उस पर्टिकुलर ईयर से आपको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। करेक्ट, नंबर ऑफ ईयर्स से। बिल्कुल सर। तो आप एक काम करोगे सर, नंबर ऑफ ईयर्स से इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे, जितने भी साल की प्रॉफिट है। 5 साल की टोटल प्रॉफिट आए थे 50,000 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 ईयर, तो दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट विच इज रुपीज 10,000। करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और हमें क्वेश्चन में ऊपर बोला हुआ है सर कि कितने ईयर ऑफ परचेज का हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि 3 ईयर परचेज के बेसिस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ओके सर, चलिए। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखना होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय हम लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3 इयर्स। तो आपकी गुडविल का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, गुडविल का वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 30,000। चलिए, तो कितना आसान था यहाँ पर गुडविल को निकालना, बहुत ही आसान था। यहाँ पर बच्चों कोई भी पास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ गेन या लॉस का जो हम उस रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स में कैलकुलेट करके करते। यहाँ हमने डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया टोटल करके। चलिए, आई होप आपको इसमें कोई भी इशू, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो आपको मदद करेगी गुडविल की कैलकुलेशन में। चलिए देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। और हाँ, आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो यू जस्ट सेंड योर क्वेरी एंड टाइप योर क्वेरी इनटू द ड्रॉप बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बता सकते हो। यदि आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। P and Q आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो सर इन्होंने ये बोला हुआ है कि P और Q दो पार्टनर है और जिनका रेशियो जो है वो इक्वली है, मतलब 1:1 में ये प्रॉफिट्स को शेयर कर गए। ओके सर, दे डिसाइडेड टू टेक R इनटू द पार्टनरशिप, और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि R जो है एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा फ्रॉम 1 अप्रैल और फॉर 1/3 शेयर। तो ये जो मिस्टर R है ये 1/3 शेयर के लिए फर्म के अंदर एंटर करेंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस, मतलब आपको 2 ईयर परचेज किसके बेसिस पे निकालनी है, एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। ओहो, यहाँ इन्होंने कंडीशन डाल दी सर, क्या कि आपको प्रीवियस 3 इयर्स का भी एवरेज करना है और प्रीवियस 4 ईयर का भी एवरेज करना है। जिसका ज्यादा आएगा विच एवर इज हायर, आपको वो कंसीडर करते हुए गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। चलिए, तो मैं पहले एक काम करता हूं बच्चों,
पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं 3 ईयर के बेसिस पे और 4 ईयर के बेसिस पे, करेक्ट। तो अपन यहां लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन कितने कितने सालों के बेसिस पे निकालना है अपन को बच्चों, 3 इयर्स और 4 इयर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन 3 इयर्स। तो पहले अपन कैलकुलेशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट की बेस्ड ऑन 3 इयर्स। पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले अपन निकालेंगे बच्चों टोटल प्रॉफिट 3 सालों में, पास्ट 3 इयर्स में कितना था। तो देखो जो जस्ट प्रीवियस 3 इयर्स निकले बच्चों, उनमें आपके प्रॉफिट कितने कितने थे, उसमें आपके प्रॉफिट्स थे 84,400, 62,400 and 60,600. This is your past 3 years of profit. ठीक है सर। तो एक बार अपन इसको प्लस करते हैं सर, कितना लिखना है अपन को, 60600। उसके बाद आपका 62400 और उसके बाद आपका 84400। ठीक है सर। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया आपका बच्चों, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 0 0 4 4 4 10 14 की 4 7 7 12 और 8 20। ये आपका बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 207400, करेक्ट। This is the average profit which we have calculated on the last 3 year basis. Okay sir, जब हमने लेटेस्ट जो 3 आपके years थे आपको उनका प्रॉफिट ले लिया 84,400, 62,400 and 60,600। ठीक है सर, this is your total profit. Now what we have to calculate बच्चों, we have to calculate the average profit। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 207400 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना, डिवाइडेड बाय 3। एक बार मैं इसे कैलकुलेट कर लूं। चलिए, तो ये अपना 207400 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स टू 69133। अब ये पॉइंट में आ रहा है बट अपन इसे 69133 रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब हम एक और कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन 4 इयर्स, करेक्ट। ओके सर। अब यदि हम 4 सालों के प्रॉफिट निकालें तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा बच्चों अपना, टोटल प्रॉफिट तो सबसे पहला प्रॉफिट कितना था, सबसे फर्स्ट था 96,000 प्लस 60600 प्लस 62400 और प्लस आपका हो जाएगा ये 84,400, करेक्ट। चलिए एक बार अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट कम्स 3,03,400, करेक्ट। Now what we have to calculate, we have to calculate average profit। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर आप, एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे 3,03,400 डिवाइडेड बाय 4।
चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ये कितना आएगा बच्चों। तो दैट कम्स 75850, करेक्ट। तो सर अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पास्ट जो 3 इयर्स का हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था दैट इज 69133 एंड द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स इज 75850। गॉट इट? ओके। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों? क्वेश्चन में हमने बोला था विच एवर इज हायर, तो अपना हायर प्रॉफिट इन दोनों में से कौन सा है? तो हायर जो प्रॉफिट है आपका वो 75850 है, 850, करेक्ट? यस सर। चलिए तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, क्योंकि वो हायर आया था, ऑफ लास्ट 4 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, करेक्ट सर। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका जो हायर आया था लास्ट 4 ईयर का, वो आया था 75850 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या बच्चों? हाँ, वैल्यूड एट ट्वाइस, ये लिख रहा है ना आपका, यहाँ आपको गुडविल की जो वैल्यूएशन है ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट करनी है। ओके सर, तो हम क्या करेंगे बच्चों? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट व्हाट? आवर आंसर, एंड दैट इज 151700। दिस इज द अमाउंट ऑफ अ गुडविल बच्चों, जो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। आई होप यू गेट द आंसर, करेक्ट। यदि किसी को कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन आस्क बच्चों, आप पूछ सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओ। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी, आई विल रिप्लाई। आपके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वीडियो बना दी जाएगी। हाँ, अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बोला था ना कई बार आपको पास्ट ईयर प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लॉसेज और गेन मिलेंगे, करेक्ट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी परचेज्ड P's business with effect from 1st April 2004, ठीक है। It was agreed that the firm's goodwill is to be valued at 5 years purchase of normal average profit of last 3 year। तो मतलब अपन को पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको फिर मल्टीप्लाइड करना होगा 5 ईयर परचेज से साथ, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा? आपको गुडविल की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है सर। और आपको देखो लास्ट के 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे, एक का दे रखा है 5 लाख, 6 लाख एंड 3 लाख, और उनके बगल में ब्रैकेट में बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो पर्टिकुलर 5 लाख रुपीज है ये आपको कहाँ से मिलेंगे? तो ये आपके लॉटरी इनकम को इंक्लूड करके यहाँ पर आपने लॉस बाय फायर को टेक इनटू अकाउंट कर रखा है, और यहाँ पर आपने कोई स्टाफ को सैलरी पे आउट की हुई है। बच्चों एक बात बताना, मुझे ये दो तो समझ में आते हैं कि लॉटरी इनकम एक एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ इनकम है, लॉस जो हुआ है फायर से ये एक एबनॉर्मल लॉस है, पर ये जो स्टाफ को सैलरी पे आउट की गई है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोई एबनॉर्मल खर्चा है क्या? हाँ या ना? नहीं सर, ये तो कोई एबनॉर्मल खर्चा नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले मैं एक फ्यूचर मेंटेनेबल जो प्रॉफिट्स है उसकी कैलकुलेशन करता हूं। चलिए क्या कैलकुलेशन करता हूं? कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, एवरेज प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ईयर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, ओके। उसके बाद आपके प्रॉफिट्स कितने थे? 1 का तो था आपका 5 लाख, 6 लाख और फिर 3 लाख, ओके। उसके बाद आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं बच्चों। एडजस्टमेंट क्या करने हैं? जैसे यहाँ पर लॉटरी इनकम थी 1 लाख रुपीज की, तो अ काइंड ऑफ एन एबनॉर्मल गेन है बच्चों ये। क्या ये हर बार होगा क्या एक बिजनेसमैन को? नहीं सर, ये तो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। यस, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इस इनकम की वजह से हमारी इनकम क्या हो गई होगी? ओवर स्टेट हो गई, बढ़ गई होगी। हमारा प्रॉफिट जो है इस लॉटरी इनकम की वजह से ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, हाँ या ना बच्चों? यस सर।
तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 1000 रुपीज जो है वो माइनस करने होंगे, हाँ या ना? यस सर। तो आप 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दोगे सर। उसके बाद सर इसमें लॉस बाय फायर हुआ था 2 लाख रुपए का नेक्स्ट ईयर में। इस लॉस की वजह से आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे, जबकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं थी। तो आप एक काम करो, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दो, कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। चलिए सर 2003 जो था उसमें आपकी स्टाफ सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन है, तो यहाँ हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, करेक्ट। तो ये आपके नेट जो प्रॉफिट्स आ गए वो कितने आ गए बच्चों? और वी कैन से दैट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, करेक्ट। चलिए तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों? मैंने आपको बोला कि अल्टीमेटली यहाँ पर आपके जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? 5 लाख, इसमें से आप 1 लाख माइनस कर दोगे तो दैट कम्स 4 लाख। और आपका सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? 8 लाख सर। और आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 3 लाख। सो योर टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इज बिकम 4 और 8 12 और 3 15 15 लैक्स कि आपके टोटल प्रॉफिट 3 साल के आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बस ये क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चों, तो वो नॉर्मल जैसा ही हो गया अब तो बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे अपन। एवरेज प्रॉफिट कितने लिखेंगे अपन? जो भी आपके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स आए टोटल वो लिख देंगे अपन, और डिवाइड बाय कर देंगे उसे कितने से बच्चों? 3 साल से, क्योंकि पिछले 3 साल के ये प्रॉफिट्स है ना। यस सर। चलिए तो अपन एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीज। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए कैलकुलेशन करेंगे अपन, फॉर्मूला वही सेम, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? यदि आपको ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके नीचे मेरे को बता सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया कितना रहा है हमारा? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। You have to calculate the goodwill value which is at 5 years purchase, correct? तो you have to multiply it with the amount of 5. तो value of goodwill कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 25 लाख। काफी ज्यादा वैल्यू है ना गुडविल की? यस सर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन हमने यहाँ कर दिया बच्चों, और गुडविल का वैल्यूएशन जब हमने किया तो ये कितना आ रहा है? 25 लाख रुपए आपकी गुडविल की वैल्यू आ रही है। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके बताना। बहुत ही आसान और बड़ा ही शानदार तरीके से अपन ने इसको समझा, लॉजिकल वे में। देखो अकाउंट्स पता कभी भी रटी नहीं जाती है, आप लॉजिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ करोगे बड़ा आसान हो जाएगा इसे करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है ऑन 1 जनवरी अ व्हीकल कॉस्टिंग 10,000 वाज परचेज्ड। ओके, तो यहाँ पर कोई व्हीकल अपन ने परचेज किया था बच्चों, और उस परचेज 10,000 रुपए का, ठीक है, एंड वाज डेबिटेड टू दी व्हाट? डेबिटेड टू दी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ओहो, मतलब बच्चों एक बात बताओ, व्हीकल यदि हम परचेज करते तो वो असेट होता है, और जबकि आपको उसे बैलेंस शीट में अकाउंट फॉर करना चाहिए, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने गलती से उस व्हीकल को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में मतलब रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट फॉर कर दिया, और जबकि ये आना कहाँ चाहिए था? ये आना चाहिए था बैलेंस शीट में, और ये P&L में पहुंचा दिया इन्होंने। मतलब अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर व्हीकल की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए, हाँ या ना? यस सर। अल्टीमेटली ये गलती थी, तो ये हमें सुधारनी होगी, हम कर देंगे। ऑन विच द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25%, और जिसपे अल्टीमेटली आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाली थी तो वो आप जरूर माइनस करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। और आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले 5 सालों के, 35,000, 15,000, 60,000 का लॉस, एंड देन 2004 का आपका 60,000 का प्रॉफिट एंड 70,000 का प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव।
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी व्हाट 2.5, यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज रहेगा वो कितना रहेगा, वो 2.5 रहेगा। चलिए एक बार अपन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं बच्चों कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो एक काम करता हूं मैं, करेक्ट प्रॉफिट निकालू। देखो सारे प्रॉफिट सही है, ठीक है, बस जो हमें एडजस्टमेंट करना है वो किस में करना है, 2003 वाला जो आपका प्रॉफिट है बच्चों, आपको वहां एक एडजस्टमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि 2003 वाला जो प्रॉफिट में आपको एक गलती हो गई, आपने उस व्हीकल को डेबिट कर दिया था ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब अल्टीमेटली P&L में आपने उसे पहुंचा दिया था, जो कि नहीं जाना चाहिए था। चलिए तो पहले मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं और कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर ईयर 3। यस, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका 2-3 का कितना हो जाएगा, द प्रॉफिट विल बी अकाउंट आपका प्रॉफिट। अच्छा देखो अब एक चीज और कि 2003 वाला जो थर्ड ईयर जो है आपका, वहां जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है ना, पता है वो कितना आ रहा है, वो लॉस आ रहा है एक्चुअली में, 60,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। ओके, अब थोड़ा आराम से करना, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, आपका 60,000 रुपीज का लॉस था। यस सर, बिल्कुल था। अब देखना क्या हुआ, आपने एक गलती से खर्चा P&L में डाल दिया था, जबकि उसे बैलेंस शीट में एसेट दिखाना था। मतलब आपने 10,000 रुपए से अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था, तो उसे बढ़ा लो भाई, एक काम करो। ठीक है सर, बढ़ा लिया। पर सर साथ ही साथ आपको P&L में एक खर्चा तो डालना ही था ना, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो आपको 25% डेप्रिसिएशन मिलता, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते थोड़े से, क्योंकि खर्चे का डिडक्शन लेते आप, बिल्कुल। तो 25% यदि हम 10,000 रुपए का निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,500। यस, अब हम इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि सर हमारा आंसर क्या आता है। करेक्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 60 50 52 500, तो ये आपका 52,500 करेक्ट प्रॉफिट आ गया ईयर 3 का। अब बड़ा ही आसान है बच्चों ये क्वेश्चन। अब चलिए, अब हम पहले तो निकालते हैं क्या, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों एवरेज प्रॉफिट की। करेक्ट, और एवरेज प्रॉफिट की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 5 साल के प्रॉफिट लेने ना। हाँ सर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का आपको एवरेज करना है, बिल्कुल। तो 35,000, 15,000, 35,000 प्लस 15,000 माइनस, ये एक्चुअली में लॉस था, हाँ, तो माइनस 52,500 और क्या था बेटा 4th ईयर का 60,000 और 70,000, ठीक है। तो प्लस 60,000 और प्लस आपका 70,000, 60,000 और 70,000। चलिए एक बार अपन सारे फिगर्स को प्लस माइनस कर लो, दैट कम्स टू 127,500। करेक्ट, तो दिस इज योर, एक मिनट, पता है अपन बार बार ही गलती करते हैं यहाँ पे, अपन इसको बार बार एवरेज लिखते हैं, ये टोटल प्रॉफिट होता है एक्चुअली, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे डिवाइड करके। करेक्ट, तो आप एवरेज प्रॉफिट लिख दो, क्या 127,500 डिवाइडेड बाय कितने ईयर का था, ये 5 ईयर का प्रॉफिट था ना। यस सर, तो आप इसे डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 25,500। करेक्ट, चलिए ये आपका एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब बस सर तो हमको क्या निकालना है, अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है बस। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं सर, और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, सो देखते हैं सर हमारे एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 25,500 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी 2.5। ओके, तो 2.5 का आपको मल्टीप्लाइड करना है और इसको सॉल्व करना है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ गया 63750। दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी अमाउंट ऑफ अ गुडविल that you have to calculate. I hope you get the solution. यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है
जस्ट मेक अ कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। करेक्ट, ओके। अब बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ आपको एक एडजस्टमेंट, और बच्चों से थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार कई क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट डाल दिया जाता है कि आपने कोई असेट परचेज किया है और उसे आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया है, अल्टीमेटली P&L में डाल दिया, जबकि वो जाना चाहिए था कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। ओके, चलिए, तो आपको बच्चों एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अपन उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी करके देख लिए, बड़ा ही आसान था। करेक्ट, चलिए अब अपन नेक्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? अ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि सर ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। करेक्ट, तो देखो मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। बच्चों सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक ऐसी फर्म अर्न करती है जिसकी मार्केट में गुडविल है। जैसे सर मैं बताता हूँ, मैं अपने शहर में, जहां पे मैं अपने गांव रहता था, वहां एक मिठाई वाले की दुकान थी, एक शॉप थी, से फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक्स करके, एक्स लिमिटेड एक शॉप थी, एक फर्म नहीं, लिमिटेड तो कंपनी हो जाएगी ना, तो अपन एक काम करते हैं छोटा सा, एक मिनट, हाँ, एक छोटू हलवाई था सर, ठीक है, हमारे शहर में। ठीक, मैं इसके पास काफी जाता आता रहता था, कभी कुछ लेने, कभी, तो काफी अच्छे हमारे रिलेशन थे। तो एक बार वो मुझसे ऐसे बोला कि यार हमको यू आर डूइंग सी, मैंने की यू आर डूइंग सी, मैंने की हाँ सर। तो एक बात बता यार भाई हमको, पता है मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगा रखा है। मैंने की ओके, और पता है हम इस 10 लाख रुपए पे मैं खूब मतलब जोर मार के भी, मतलब खूब अच्छे से अच्छा भी काम कर लूं, तो अभी 10% से ज्यादा की रिटर्न नहीं कमा पाता। ये 20 मान लो, चलो 20% से ज्यादा की मैं रिटर्न कमा नहीं पाता। मतलब जो मेरा प्रॉफिट आता है, मेरी जो मैंने पैसा लगा रखा है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है अपने बिजनेस के अंदर, उसमें मैं 20% से ज्यादा का कमा ही नहीं पाता, मतलब 2 लाख रुपए। यस सर, मैंने की ओके, तो फिर तो मतलब फिर ये कि मैंने की ओके, दो, मैंने की यार अब बिजनेस है, वैसा कंपटीशन है, अब हर जगह ये स्थिति है, मार्केट में बचा ही नहीं है धंधा कुछ एक्चुअली में देखा जाए तो बोले कि यार हमको एक बात बताऊं, हमारे दुकान, हमारे शहर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्वीट शॉप है। करेक्ट, एक फेमस स्वीट शॉप है सर, फेमस स्वीट शॉप है, दैट इज नाम SS स्वीट, SS स्वीट शॉप सर, SS स्वीट शॉप है एक आपके यहाँ पर शहर में, बड़ी फेमस है। हमको पता है, उसके यहाँ पर मैंने उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा, मुझे पता लगा कि पता है उनका जो रिटर्न आ रहा है उनके धंधे में, उन्होंने जो कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है और उस कैपिटल पे वो जो रिटर्न कमा रहे हैं ना अपने धंधे में, वो 30% का रिटर्न कमा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब एक बात बता अंकुर, तो वो जो 30% का रिटर्न कैसे कमा पा रहा है, जबकि मैं 20% का ही कमा पा रहा हूँ, जबकि धंधा तो सेम ही है, वही अपना हलवाई वाला, स्वीट वाला, मिठाई वाला। मैंने कि मिस्टर छोटू उस्ताद, बताऊं एक दिक्कत हो गई। क्या? आपने बताया अकाउंट नहीं पढ़ी ना? मुस्कुरा के बोला कि यार ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं हलवाई वाला काम करता हूँ, तो बोला अकाउंट नहीं पढ़ी। नहीं कि एक्चुअल में पता है मैं अकाउंट पढ़ी होती तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में। तो ऐसा क्यों? पता है एक्चुअली में वो जो बड़ी वाली जो शॉप है ना, वो गुडविल एंजॉय कर रही है इस मार्केट के अंदर, जिस वजह से आपको एक्सिस में 10% के प्रॉफिट जो वो फर्म है वो कमा पा रही है, एक्सिस कमा पा रही है 10%। ये जो एक्सिस कमा पाते हो ना, एक नॉर्मल एक बिजनेसमैन के कंपैरेटिवली आपकी फर्म ज्यादा कमा पाती है ना, कुछ एक्सिस कमा पाती है, दैट इज द फैक्टर ऑफ गुडविल एक्चुअली। और इसी चीज को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जो एक नॉर्मल एक प्रॉफिट कमा सकता था आदमी 20% की रिटर्न पे, उससे जितने भी ज्यादा एक्सिस में आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज अमाउंट ऑफ अ गुडविल, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। करेक्ट, और फिर उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर आप यहाँ क्या करते हो, अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते हो। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल ऑफ अ फर्म इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, अ सुपर प्रॉफिट्स विद द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर आपको गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है बच्चों, आपको सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है और उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से।
करेक्ट सर। तो अल्टीमेटली गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, करेक्ट, यस सर। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट अब बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे हम क्वेश्चन के अंदर? बड़ा ही आसान है, आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, बहुत आसान है बच्चों। अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा एक एक कैलकुलेशन। चलिए देखो, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो एवरेज अमाउंट, एवरेज जो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो जो फर्म एक्चुअली में प्रॉफिट कमा रही है पिछले 5 सालों में, एवरेज पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया है, जो एक्चुअली में जो कमाया है, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। और उसको माइनस करना है आपको किससे पता है, नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बच्चों, जो उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखी है ना, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। उस इंडस्ट्री का, उस हलवाई का जो नॉर्मल रिटर्न था इंडस्ट्री का, वो कितना था, 20%। तो सर यदि वो 20% पे कमाता तो कितना कमाता, और एक्चुअली में वो ज्यादा कमा रहा है, तो जितना एक्सेस कमा रहा है दैट इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट, है ना लॉजिक बड़ा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहां पे आपको और समझाऊंगा एक बार, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। जरा एक बार अपन देखते हैं, देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए उसने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट के लिए उसने बोला कि आपकी जो भी टोटल प्रॉफिट्स थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। यही हम कर रहे थे सर पहले भी एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, वो निकालते हैं जो भी फर्म के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है, वो उसको मल्टीप्लाइड कर दो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एनआरआर से, करेक्ट। देन यू गेट व्हाट, यू गेट योर नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, okay. Now what you have to do, you have to deduct your average actual amount of a profit with the normal profit, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, you get super profit। अब बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे सर? अब तो बस आपको सिंपली मल्टीप्लाइड करना है सुपर प्रॉफिट को, किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि आपको क्वेश्चन हमेशा प्रोवाइड करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नीचे एक नोट दिया हुआ है बड़ा प्यारा सा, क्या लिखा हुआ है सर, इफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट, यदि आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है ना वो ज्यादा आ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट से, मतलब जो मिस्टर हलवाई जी थे ना हमारे, उनका नॉर्मल प्रॉफिट तो आ रहा है 12 लाख और सर एवरेज प्रॉफिट 10 लाख ही आ रहा है, तो सर ये तो सिस्टम खराब हो गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव गुडविल होगी क्या? नहीं, इसका मतलब ये होगा कि अल्टीमेटली यहाँ पर कोई गुडविल ये एंजॉय नहीं करेंगे, करेक्ट। तो अल्टीमेटली दैट इज सुपर प्रॉफिट हियर इज व्हाट, अ नेगेटिव। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वी विल टॉक। चलिए अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, सुपर प्रॉफिट जो अपना वैल्यूएशन का मेथड था गुडविल का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल देते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है ये बोला, फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स कितने, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर ₹70,000, 70,000 रुपए फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स है, ओके। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज ₹5 लाख, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर इन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 5 लाख का, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ अ बिजनेस इज व्हाट, 10%, मतलब इस तरीके के बिजनेसेस में यदि कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न आती है ना वो 10% आती है बच्चों, मतलब देखा जाए तो 10% इज व्हाट, इज योर एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जो बिजनेस में कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करी है ना ये 5 लाख, दिस इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अ 5-year परचेज फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए तो देखो सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट आपके और एक आपके नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो सर आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ सर एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में सर दिया हुआ है हमको 70,000, ठीक है। सर क्वेश्चन के अंदर क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या आपको? नहीं सर, वो अपन को निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज 5 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपकी कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी यहाँ 10%, ओके। Now you have to multiply that normal rate of return with the capital employed and you get what, 50,000 is what your normal profit, okay। अब आप बच्चों बड़े ही आराम से सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हो,
चलिए मैं नीचे कर देता हूँ, काम बताऊँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? एवरेज प्रॉफिट आपके हो जाएंगे 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000, दैट इज अमाउंट रुपीज 20,000। तो आपकी गुडविल का वैल्यूएशन यदि हम करेंगे तो गुडविल कितनी हो जाएगी बच्चों? गुडविल हो जाएगी आपकी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो देखो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला था इन्होंने? ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेजेस फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देना, तो 2 × 5 10, तो मतलब 1 लाख रुपया हो गया आपका। तो 1 लाख रुपीज इज व्हाट योर द अमाउंट ऑफ गुडविल बच्चों। तो ये आपका गुडविल का अमाउंट हो गया कितना रुपया? 1 लाख रुपया। चलिए, तो दिस इज व्हाट अ गुडविल वैल्यूएशन बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज, अब इस क्वेश्चन के अंदर तो बच्चों को कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे रखी थी, करेक्ट। कई बार हो सकता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको प्रोवाइड ही ना करे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिसके बेसिस पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी बच्चों। कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 के अंदर। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 10 लाख। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख रुपए फर्म की, ग्रेट। प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म ड्यूरिंग लास्ट 3 years आर एज फॉलोज। आपको 1 लाख दे रखा है, 80,000 दे रखा है, 50,000 दे रखा है, और यहाँ ब्रैकेट में आपको कुछ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लॉसेज और गेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म वेयर द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 5 and the normal rate of return is 10% from average profit and the super profit method by considering the average of past 3 year profit। ओके, मतलब आपको दोनों ही मेथड्स का यूज करते हुए बेटा यहाँ पर क्या करनी है? गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन कर लेता हूँ और फिर मैं सुपर प्रॉफिट के अंदर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखो दोनों ही मेथड के अंदर मुझे एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए ना। तो पहले मैं एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कैलकुलेशन कर लूंगा एवरेज प्रॉफिट की, करेक्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर कुछ एडजस्टमेंट भी ना वो भी तो करने पड़ेंगे आपको, तो वो अपने वर्किंग नोट में करके निकाल के रख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सर आपको पहले लिखना पड़ेगा ईयर, ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट और जो भी लॉसेज है आपके वो, फिर आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। ओके, अब देखो ईयर कौन कौन सा है सर? 2001 and 2। एक मिनट, 1 2 2 3 और 3 4। ठीक है, प्रॉफिट थे सर 1 लाख, 80,000 और आपका 50,000। अब यहां पर अपन एडजस्टमेंट करेंगे किस चीज का? इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, लॉस बाय फायर की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा या बढ़ा होगा? सर कम हुआ होगा। तो आप क्या कर दोगे बेटा? इसको आप इसको एडजस्ट कर दोगे, मतलब अल्टीमेटली यहां पर इसे ऐड कर दोगे, करेक्ट। तो यू हैव टू जस्ट मेक व्हाट? ऐड, एडिशन ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ये इंश्योरेंस क्लेम का 30,000 रुपया वहां पर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग द क्लेम ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 30,000। तो ये 30,000 रुपये तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ पैसा हमें रिसीव हुआ है, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ गेन है बच्चों। यस सर, तो इसे भी मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि इससे मेरे प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, तो मैं यहां से इसे हटा दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो ये 50,000 रुपीज की जो इनकम है, प्रॉफिट्स है, ये सैलरी को इंक्लूड करके। तो बच्चों सैलरी का खर्चा तो एक नॉर्मल खर्चा है ना, ये थोड़ी कोई और क्या बोलते हैं एबनॉर्मल अमाउंट का इनकम या कोई लॉस है, बिल्कुल भी नहीं है सर।
चलो तो फिर अपन क्या करते हैं सर, अपने नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं, कितने आ रहे हैं। तो देखो 1 लाख और 10,000 ये हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। ये 80,000 में से 30,000 जाएंगे तो ये आपके आ जाएंगे 50,000, और फिर आपके ये आ जाएंगे 50,000। चलिए तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2,10,000, करेक्ट। 5 में 1 कर दिया, 2,10,000, 2,10,000। ओके सर, दिस इज योर टोटल प्रॉफिट, करेक्ट। ओके, अब हम इसी के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं सर। हाँ सर, तो एवरेज प्रॉफिट कितने हो जाएंगे आपके, एवरेज प्रॉफिट में तो बस सर डिवाइड करना है सर, बिल्कुल। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21, तो 70,000, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, 70,000 इज व्हाट योर एवरेज अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। ओके, तो ये हमने कैलकुलेशन करके रख ली एवरेज प्रॉफिट की बच्चों, करेक्ट। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, पहले अपन एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट से, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं बच्चों, गुडविल लिखते हैं सर मल्टीप्लाइड, क्या करते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपको, एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है बच्चों 70,000, मल्टीप्लाइड कर दो इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज लेंगे, यहाँ पर हमने कुछ बोला है क्या उन्होंने, बाय कंसीडरिंग एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली नहीं एक मिनट, ये लिख रहा गुडविल ऑफ द फर्म वेयर द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये रहा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बच्चों, ये रहा आपका, एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज 5, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज व्हाट 5, ठीक है सर। चलिए तो 5 नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हो गया आपका, तो आपका गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5 7 35, तो 3,50,000, करेक्ट। तो दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी योर गुडविल अमाउंट। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट सर, हमें कैलकुलेशन करनी है अब गुडविल की, किस बेसिस पे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहां हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट का यूज करके, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट का यूज करके करोगे तो पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सर, बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल सर। तो एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है ऊपर 70,000, यस। अब आती है बात नॉर्मल प्रॉफिट की, सर वो तो हमने निकाल ही नहीं रखा ना, तो चलो हम नीचे एक काम करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। आओ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाइड बाय उसमें आप क्या कर दोगे, एनआरआर कर दोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है क्या, एक मिनट सर, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ये रही 10 लाख रुपीज दे रखी है, और एनआरआर ये रही 10%। चलिए तो यहां हम लिख देते हैं 10 लाख इंटू 10% विच कम्स 1 लाख, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहां पर आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 70,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया 30,000। अब मुझे बताओ क्या यहाँ मैं गुडविल का कैलकुलेशन करूंगा क्या बच्चों, नहीं, सिंस यहाँ पर सुपर प्रॉफिट्स आपके नेगेटिव आ चुके हैं बच्चों, तो दैट्स व्हाई द गुडविल इज निल हियर। तो आप लिखना चाहते हो सिंस सुपर प्रॉफिट
is negative, therefore value of goodwill here is nil। तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी बच्चों, निल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप यू गेट द सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक मुझे ऐसा सॉल्यूशन लेना था जहाँ नेगेटिव आएगी, तो जिससे आपको एक आइडिया रहे यदि नेगेटिव आना है तो आप जबरदस्ती मल्टीप्लाइड मत करिए ना, बस वही रुक जाना और बोल देना सर सिंस सुपर प्रॉफिट आपका नेगेटिव है तो गुडविल निल होगी। पर मान लो यदि ये पॉजिटिव आता तो बस कुछ नहीं सर, फिर मल्टीप्लाई करते थे सीधे आप 30,000 को 5 से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और आपको गुडविल की वैल्यू पता लग जाती है। इसी के साथ बच्चों अपन ने दो मेथड अपने कंप्लीट कर लिए, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया सर, और सेकंड हमने सुपर प्रॉफिट वाला मेथड कंप्लीट यहाँ पर कर लिया। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज अ कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन के अंदर मैंने दो मेथड बोले थे आपको, कौन कौन से बोले थे सर? एक मैंने बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक मैंने बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझाता हूं आपको, आप समझने की कोशिश करना बच्चों। चलिए, अंडर दिस मेथड गुडविल ऑफ अ फर्म इज कंप्यूटेड बाय एडजस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, यहां पर वो बच्चा ये बोल रहा है कि जो गुडविल होती है ना सर फर्म की, वो कंप्यूट की जाएगी बाय एडजस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मेन जो चीज है वो यही याद रखना बच्चों, क्या कि गुडविल यहां पर जो है ना उसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बोला था ना, समझाऊंगा आपको। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हो आप, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही दे देगा, नहीं देता तो फिर वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो उन इन्फॉर्मेशंस को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो होता है बैलेंस शीट, देखिए आपने बच्चों, हाँ सर देखिए बैलेंस शीट में, या एक तरीका होता है, देखो एक तो होता है कैपिटल वाला एरिया, एक होता है ये असेट वाला एरिया, एक होता है लाइबिलिटीज वाला। कैपिटल के अंदर रिजर्व, सरप्लस, शेयरहोल्डर्स कैपिटल, ये सारी कैपिटल वाली चीज आती है। ठीक है, तो जब भी आप लाइबिलिटीज साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो सिर्फ कैपिटल वाला जो कॉलम है ना, ये इसका टोटल ले लो, इसमें इंक्लूडिंग रिजर्व्स वगैरह। हाँ, और यदि कोई फिक्टिटियस असेट्स है लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काइंड ऑफ थिंग, जो डेबिट पीएनएल का डेबिट बैलेंस लाइक दैट, तो वो आपको माइनस करने हैं। ठीक है सर, असेट साइड से भी निकाल सकते हैं क्या सर? हाँ निकाल सकते हो, पूरे असेट्स ले लो, पर इन असेट्स में तो दो तीन चीजें छोड़नी है आपको। एक तो कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो आपके, कोई आपने शेयर वेयर परचेज करके रखे, ठीक है, या कोई आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो छोड़ दो, और फिर उसमें से माइनस कर दो आप क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए सर ये मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है ये तो बताओ। हमने अभी ऊपर एवरेज प्रॉफिट तो हम शुरुआत से निकालना सीख ही रहे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी निकाले थे, सुपर में भी निकालते। एवरेज प्रॉफिट तो पिछले 5-6 साल के जो भी प्रॉफिट दे रखे होते उनको एवरेज करना और कुछ भी नहीं, बिल्कुल। इस बार उनको आपको डिवाइड करना है सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो जिससे आपको मार्केट वैल्यू पता लग जाती है फर्म की। ठीक है सर, चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, बड़ा आसान समझ में आएगा आपको बड़े ही आराम से। चलिए, और बाकी किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप लोग बेझिझक बिल्कुल पूछ सकते हो, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं है, जस्ट आप नीचे आप कमेंट में मुझे बताओ, आई विल रिप्लाई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट, बिजनेस ने क्या अर्न किया है सर, एवरेज प्रॉफिट्स बिजनेस अर्न कर रहे हैं सर ऑफ ₹50,000। क्या बात है। And the rate of interest which is expected from the capital invested in the class of business is 10%। इस तरीके के बिजनेस में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहती है बच्चों वो कितनी रहती है, वो 10% रहती है सर। सो कैन आई से दैट योर एनआरआर इज 10%। चलो मैं एक काम करता हूँ, जो डाटा दे रखा है ना गिवन है वो मैं इसको निकाल के बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको सर एवरेज प्रॉफिट दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, हाँ सर दे रखे थे। एक आपको एनआरआर दे रखी है सर, हाँ सर दे रखी है। तो एवरेज प्रॉफिट तो दे रखे हैं सर आपको 50,000 रुपए, एनआरआर दे रखी है आपको 10% सर। ओके, और बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गुडविल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गुडविल वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। ये जो नेट एसेट ऑफ द बिजनेस है ना, और वी कैन से, चलो लिख देता हूं पहले मैं एक बार, नेट एसेट बोल लो चाहे आप इसको, या चाहे आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए ये कितना आएगा आपका
4,10,000, ठीक है, 4,10,000। तो नेट असेट इज व्हाट, नेट असेट्स इज इक्वल टू ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट, 4,10,000। ओके, अब पता है आपको क्या करना है, आपको सर यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हुए, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब सर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो है अपने पास, तो हमें निकालना क्या है, हमें पहले मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना था, मैंने ऊपर लिखा था ना 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितनी है आपकी, एनआरआर है बच्चों आपकी 10%, ओके, सो दैट कम्स टू 5 लाख। ओके, now what we have to calculate, we have to calculate the value of a goodwill, that is market value of the firm minus market value of the firm minus आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 410, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। so the market value of the firm here is what, मार्केट वैल्यू हमने अभी बच्चों निकाली थी आपके लिए, यस सर, दैट इज 5 लाख रुपीज। तो व्हाट वी हैव टू राइट इट हियर, 5 लाख रुपीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है बच्चों, ये रही 4,10,000 जो अपन ने निकाल के रखी हुई है। तो व्हाट यू हैव टू डू, 4,10,000 को आपको इसमें से माइनस करना होगा। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी जो कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल हियर इज अमाउंट रुपीज 90,000। आई थिंक यू गेट द सोल्यूशन। और बाकी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू है बच्चों, तो आप यू कैन इजिली आस्क और यू कैन जस्ट राइट योर कमेंट इन द चैट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। और बड़े आराम से समझ के इन क्वेश्चंस को करना है आपको, दैट विल रियली हेल्पफुल यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एक बार आप इसको नोट कर लो बच्चों, जिन्होंने का भी रहता है ये लो। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड है। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, so the next question is what, a business has earned annual profits of rupees 1,20,000, okay, 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न किया, and the normal rate of return is 10%, मतलब NRR यहाँ पर कितनी दे रखी है बच्चों, 10%. the value of the assets of the business valued at 14,40,000 excluding goodwill। तो आपको assets की वैल्यू दे रखी है और साथ ही साथ लाइबिलिटीज की वैल्यू भी दे रखी है 4,80,000। फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये असेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, इसके बेसिस पे कैन आई से कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो हो जाएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आपकी बच्चों हो जाएगी 14,40,000 माइनस 4,80,000, that comes to 9,60,000. This is what, this is the capital employed, this is the what, capital employed। okay sir, okay, capital employed आपकी कितनी होगी बच्चों, 9,60,000 रुपए आ गई। okay, अब कैपिटल एम्प्लॉयड अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपको क्या करना होगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद अब आपको नेक्स्ट चीज दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। चलिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाँ सर बताया था, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैंने बोला था आपको कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय कितना करना, अल्टीमेटली मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। यस, एवरेज प्रॉफिट कितने थे आपके, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखे 1,20,000 के, और आपका एनआरआर कितना है बच्चों 10%, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 लाख। दिस इज व्हाट, दिस इज योर वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके,
नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट बच्चों, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है यहाँ पर। तो गुडविल यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, गुडविल आपकी यहाँ पर हो जाएगी बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट वैल्यू हमारी आई थी बच्चों 12 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आई है आपकी 9,60,000। आपको ये दोनों को माइनस करना है बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगा, दैट इज अमाउंट रुपीज 2,60,000 माइनस 40 आएगा ना, हाँ 2,40,000। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस इज व्हाट अ वैल्यू ऑफ गुडविल, करेक्ट। चलिए तो ये आपका गुडविल का फॉर्मूला हो गया और गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी बच्चों कितनी, 2,40,000 रुपए, 2,40,000। चलिए यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बोला था ना कि गुडविल के अंदर दिस इज अ लास्ट मेथड, क्योंकि अपन लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड अपन ने देख ही दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देख लिया, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा। देखो अंतर कुछ भी नहीं है, सेम वही तरीका रहेगा यहाँ पर भी गुडविल को कैलकुलेट करने का, बल्कि ये और आसान तरीका है बच्चों। सर कैसे, यहाँ पता है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करना है इनटू 100, दैट इज सफिशिएंट बस। अब आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट, तो वो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कैलकुलेट करना बच्चों, कैसे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए तो एक बार अपन कैलकुलेशंस करते हैं और समझते हैं बच्चों कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। In a firm, the value of the assets excluding the goodwill are 7 lakh and external liabilities is valued at 2 lakh. तो दो चीज उन्होंने दे दी हमें, एक assets दे दी और excluding goodwill, और अपन को इन्होंने liabilities दे रखी है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो सर आप। कैसे, 7 लाख आपके असेट की वैल्यू है माइनस 2 लाख रुपए आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की वैल्यू है, तो आपके 5 लाख रुपए तो क्या आ गई यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है आगे पढ़ते हैं। राइवल फर्म्स आर जनरेटिंग द प्रॉफिट एट द रेट 10%। तो जो राइवल फर्म्स होती हैं आपकी, वो यहाँ पर कितना मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट्स अर्न कर रही है बच्चों, दैट इज 10%। ओके सर, चलिए एक मिनट। तो सर अल्टीमेटली अपन एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा था, एक मिनट रुकना। चलिए तो अल्टीमेटली यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की हम कैलकुलेशन करते हैं, एक मिनट के लिए। ये अपन कर चुके हैं बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अ तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है, और गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। ठीक है, अभी तक मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं आया बच्चों, और आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको, क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या बच्चों, हाँ ये लिख रहा है ना, एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज ₹75,000, और आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, वो अपन उसी के रिकॉर्ड में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपका 75,000 दे रखा है। बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सर आपने एक तरीका बताया था, क्या, कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपकी, उसे मल्टीप्लाइड कर दो एनआरआर से। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी, पर 5 लाख आई थी बच्चों, और एनआरआर आपकी कितने % है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये अपन ने निकाली थी 5 लाख, और आपकी जो एनआरआर है वो कितनी है, ये रहा 10%। ठीक है सर, चलिए तो अपन एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं 10% को, तो दैट कम्स टू 50,000। चलिए तो 75,000 में से माइनस कर देते हैं 50,000, तो ये आपका आ जाएगा 25,000 व्हाट सुपर प्रॉफिट। चलिए
अब इस सुपर प्रॉफिट को आप अप्लाई कर दो गुडविल वाले फॉर्मूले में, तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 10%, करेक्ट। ओके सर, सो दैट कम्स टू 2,50,000। दिस इज द व्हाट, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल बच्चों, जो आपका आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, करेक्ट। चलिए एक बार मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट किसी भी प्रकार का हो तो यू कैन आस्क। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, आपको बस सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, और जिस चीज के लिए आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर देख चुके थे, करेक्ट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल क्या बोलता है इसको समझते हैं। चलिए, तो ये बोल रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं 2:3:2 में, विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख ईच, बैलेंस अपीयरिंग इन द रिजर्व एज फॉलोज। P&L में 1 लाख रुपए दे रखा है और जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। न्यू पार्टनर डी इज एडमिटेड फर्म एंड बॉट अ कैपिटल ऑफ व्हाट, बॉट अ कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए की बच्चा वो जो नया पार्टनर है वो क्या लाया है, कैपिटल लेकर के आया है, करेक्ट सर। चलिए सर, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म व्हेन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख एंड द एनआरआर इज 10%, ठीक है। तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करना है, ओके, फाइंड आउट करनी है गुडविल, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आपको बोला हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ जहां मैं कैलकुलेशन करूंगा बच्चों किस चीज की, वर्किंग सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड की। एक मिनट, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था या तो असेट्स वाला साइड की बेसिस पे आप निकाल सकते हो, या फिर आप निकाल सकते हो कैपिटल वाले साइड की बेसिस पर, करेक्ट। और पार्टनर्स जो है वो 3 दे रखे हैं, तो देखो आपकी कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा सर आपका, 3 पार्टनर है और तीनों 2-2 लाख रुपए लगाकर फर्म में एंटर कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो 6 लाख रुपए तो आपके कैपिटल की हो गए बच्चों, करेक्ट। और साथ ही साथ आपको जनरल रिजर्व और P&L भी दे रखा है बच्चों, यस सर, जनरल रिजर्व भी दे रखा है आपको, और आपको P&L भी दे रखा है, जो कि आपको 1 लाख रुपए दे रखा है और 2 लाख रुपए दे रखा है, करेक्ट। बताओ हाँ कि ना। और भी कुछ है क्या बच्चों, और हाँ एक नया पार्टनर आ रहा है सर डी, जो कि कैपिटल आ रहा है 3 लाख रुपए। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है तो कैपिटल ही ना ये भी, यस सर। तो न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 लाख, ओके। तो आप इस टोटल सारे अमाउंट को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12, तो 12 लाख रुपए आपकी क्या आ गई बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, यस सर। 12 लाख इज व्हाट, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिस इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। और बच्चों बताइए यहाँ पर जो आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन करना है, इस पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि विच ऑफ द मेथड दैट यू हैव टू यूज हियर, करेक्ट। देन हाउ वी विल प्रोसीड विद दैट क्वेश्चन अल्टीमेटली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरीके से आप गुडविल निकालोगे। यहाँ पर अल्टीमेटली जो आप गुडविल निकालोगे वो आप निकालोगे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस जो अपने कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, बिल्कुल उस फॉर्मूले से निकालोगे। गुडविल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब दैट इज व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से अपन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट। क्यों करा सर आपने यहाँ पर, क्योंकि देखो जब उन्होंने गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए बोला ना, तो उन्होंने आगे लिखा था वन एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 2 लाख, मतलब अल्टीमेटली वो एवरेज प्रॉफिट को ही कंसीडर्ड करके गुडविल निकलवाना चाह रहा था, और कैपिटलाइजेशन रेट यूज करी क्योंकि एनआरआर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है सर। चलिए तो अपन एक काम करते हैं सर, एक एक करके चीजें निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड देखता हूँ। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरे पास आ चुकी है, अब मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ चाहिए फर्म की। सर मार्केट वैल्यू फर्म की कैसे निकालते थे, याद है आपको? हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है। मार्केट वैल्यू जो होती थी फर्म की, उसका फॉर्मूला क्या होता, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, इसका फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, यही होता था ना, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, 2 लाख है और NRR आपकी 10% है। यस सर। तो अपन एक काम करते हैं सर, ये आपके 2 लाख रुपए हो गए, ये आपके 10% हो गया आपका, तो ये आपका कितना आ गया, 20 लाख रुपीज इज व्हाट योर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। चलिए अब हम इजीली गुडविल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट वैल्यू आ ही चुकी है बच्चों, कितना रुपए, 20 लाख रुपए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी, वो हमने ऊपर निकाला था 12 लाख रुपए, तो दैट कम्स टू 8 लाख रुपीज, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमने यहां पर बच्चों कैलकुलेट करी।